सन 1968 की बातें हैं। बाबा अपनी संपूर्णता के समीप थे। इस धरा पर वह पूरे कल्प की यात्रा पूर्ण कर रहे थे। उन्हें अपने भविष्य का बहुत नशा था। हम उनसे 3 बार मिले, 2 बार ग्रुप के साथ और 1 बार पूरी तरह पर्सनल। व्यक्तिगत मिलन तो अनुपम था। बाबा ने पूरा परिचय पूछा, एक पिता की तरह सब कुछ पूछा। हमने समर्पित होने की इच्छा व्यक्त की और तब बाबा ने दृष्टि दी। दृष्टि पाकर मैं विदेही हो गया, ना जाने कहाँ खो गया। ये दृष्टि मेरे लिए वरदान बन गई। फिर बाबा ने सौगात दी। जाते समय बाबा ने हम सबको एक एक करके गले लगाया, बादाम मिश्री खिलाई तथा रुमाल हिलाकर विदाई दी और कहा, बच्चे गो सून कम सून, अर्थात जल्दी आना। हम आबू अब्बा के घर से वापस आ तो गए, परंतु मन को वहीं छोड़ आए। चित्त पर एक एक दृश्य इतनी गहनता से अंकित हो गया था कि भूले नहीं भूलता था। मन बार बार कहता था कि आबू में भगवान आया है, तू यहाँ दुनिया में क्या कर रहा है? चल वही चल, ये संसार तेरे रहने के योग्य नहीं है। मैं दिल्ली से हर हफ्ते एक पत्र बाबा को लिखता था। आखिर मेरे दिल की आवाज़ उन्हें पहुंची और उन्होंने मुझे स्वीकार कर लिया। मैं समर्पित हो गया। बाबा जब बच्चों के साथ पहाड़ी पर जाते थे तो बीच बीच में खड़े होकर पीछे मुड़कर अत्यंत रूहानी नशे से राजाओं की तरह बोलते थे, हाँ बच्चे, किसके साथ चल रहे हो? नशा है? बाबा के नैनों से व चेहरे से झलकता नशा देखकर सभी स्वमान में मगन हो जाते थे। यज्ञ का बेगरी पाठ ऐसा था कि कोई भी मनुष्य चिंतित हुए बिना नहीं रह सकता था। जब ऐसी समस्या आती है तो मनुष्य की कितनी दयनीय दशा होती है, हम सुनते व देखते हैं। मनुष्यों का हाल बेहाल हो जाता है। वह लज्जा के मारे बाहर भी नहीं निकलते, परंतु बाबा के चेहरे पर चिंता की एक भी सिकुड़न नहीं थी। शिव बाबा पर ऐसा विश्वास व स्वयं की विजय में ऐसा निश्चय। अनेक बच्चों के यज्ञ को छोड़कर चले जाने पर भी वही धैर्य सचमुच कल्पना सी लग सकती है, परंतु यही सत्य है। एक बाबा की अडोलता सारे यज्ञ को अडोल बनाए रखी। कितना ध्यान था बाबा का अपनी योगयुक्त स्थिति पर। जब बाबा बच्चों के साथ पिकनिक करते थे या खेलते थे तो कहते थे, बच्चे खेल कूद खाने पीने में मस्त होकर बाबा को ना भूल जाना, नहीं तो बाबा कहेंगे, देखा खेलने पीने में इतने मस्त हो गए जो बाप को भी भूल गए। हर कर्म में बाबा को ये ध्यान रहता था कि शिव बाबा की स्मृति छूट न जाए, तब ही तो वह सबसे महान योगी बने। अंतिम दिन 18 जनवरी 1969, जब सुबह ही बाबा को छाती में दर्द था तो दादी ने बाबा से पूछा, बाबा डॉक्टर को बुलाएं? तो बाबा का वही विश्व महाराजन की शान वाला उत्तर था, बच्चे
बाबा तो सुप्रीम सर्जन से बात कर रहा है, डॉक्टर क्या करेगा। अत्यंत दर्द में इतनी ईश्वरीय खुमारी व श्रेष्ठ स्मृति स्वयं में एक महान उदाहरण है।